ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बाबा ने कहा, देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। माना जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनको ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? बाबा ने बताया, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है ना। बाबा ने कहा, वहाँ तो बस जा कर के गुरुजी जो सुना रहे हैं सुनो और सुन करके आ जाओ, वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। पर बाबा कहते हैं ये है पढ़ाई, इस पढ़ाई में धारणा है, जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सत्संग और सत्संगों से अलग है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं। जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। बाबा कहते हैं जब भी बैठो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। बाबा ने कहा वो है सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा माना ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता वह निराकार लिंग रूप है, क्योंकि शिव का नाम लेते तो शिवलिंग आ जाती या वेशधारी शंकर आ जाते। निराकार शिवलिंग की पूजा भी होती है। वो है परमात्मा, यानी आत्माओं में ऊंचे है। तो वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा है, ऊंचे ते ऊंची है, इसीलिए उसको परम आत्मा कहा जाता। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचयिता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचयिता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचयिता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनसे क्रिएट करते, पालना करते, बस विनाश नहीं करते। और जो भी धर्म स्थापक होते वह भी क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते ना। बाबा ने कहा और जो भी धर्म स्थापक हैं वो क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, पर विनाश नहीं करते। विनाश तो इस सृष्टि नाटक में स्वतः ही निश्चित है। पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण बनाते हैं, नहीं तो फल फूल आदि किस पर चढ़ाएं, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं,
तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बाबा अब हम बच्चों को यही बात समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो ना कोई में है और ना ही कोई दे सकते हैं ना। चलो स्थूल रीति से बता देते हैं कि आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर कोई भी ये नहीं कहते कि बैठे हो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो ना, और परमात्मा को निराकार रूप में याद करो और उस अनुभूति में जाओ ना। बाहर से कहने मात्र कह देते भले, परंतु अनुभव तो बाबा ही हम बच्चों को करना सिखाते। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी हैं अशरीरी आए हैं अशरीरी जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते, सतयुग में भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसने बाप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बाबा कहते हैं दिन क्या है, सतयुग त्रेता, और रात है द्वापर कलयुग। बाबा ने कहा स्वर्ग को ही वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। फिर ऐसे भी नहीं आत्मा समझते हैं पर दुखी हो रहे हैं, उदास निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बाबा कहते कैसी आत्मा है हम? फर्स्ट क्लास आत्मा है, महान आत्मा है, विशेष आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते। आत्मा क्या चीज़ है यह भी बाप बतलाते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, भले कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं तो रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। लिबरेटर कहते हैं, गाइड उसको कहते, परंतु जानते नहीं अर्थ। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, पुनर्जन्म लेते हैं ना।
इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज़ लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 7 रोज़ की नॉलेज है ना। बाकी तो फिर मंत्र मिल गया मन मना भव का कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पतित बुद्धि को पावन बनाना है, यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, तो उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा ना। बाबा कहते सिर्फ एक ही मंदिर तो नहीं होगा। बाबा कहते पहले के राजाएं सब अपने अपने महलों में भी मंदिर बनवाते थे, तो मंदिर तो भारत में बहुत हैं। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनबी ऊँट भर कर ले गए थे। इतने माल थे, ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट ले जाए तो भी भर ना सके, अभी तक भी इसलिए निकल रहा है ना। कहते ना सोनभद्र में सोने की खाने निकली हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो निशानी निकल रही है धीरे धीरे कि कैसे सतयुग में सब कुछ सोने का ही बन जाएगा। सतयुग में सोने हीरे जवाहरातों के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है, मना कलयुग अंत में ही तो आया है ना, 300-400 साल पहले। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं, रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। वो तो इस समय के लिए कहा गया है कि इस समय दुनिया सुख सुविधाओं से साधनों से संपन्न है, सोने की लंका के समान है, परंतु रहने वाले कौन है उसमें? आज मनुष्य की वृत्ति आसुरी हो गई है, राक्षसी हो गई है। तो वो तो इस समय का सिंबॉलिक आधार है। बाबा कहते बच्चे 100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। बाबा ने कहा इस समय भारत का क्या हाल हो गया, 100% इररिलीजियस मना अधर्मी बन गए हैं, अनराइटियस बन गए हैं, मोहताज बन गए, विकारी बन गए हैं। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवी देवता बन जाते हो। कहते हैं ना हे नर ऐसी करनी कर जो नारायण बन जाए। तो ऐसी करने की मत बाबा अभी हम बच्चों को दे रहे हैं। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, 84 लाख योनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख योनियाँ ना। बाबा कहते हैं सिर्फ 84 जन्म लेते हो,
उसमें ऐसी स्थिति हो जाती है, अगर 84 लाख योनियों में जाएं तो पता नहीं कितनी दुर्गति हो जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम 84 जन्म लेते, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते यह सब भक्ति मार्ग की हैं, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें तो फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई, तो बाबा कहते देवी देवता धर्म वालों की कितनी होनी चाहिए, तो बहुत होनी चाहिए, और वो कम है। हिंदू धर्म की तो सबसे कम है। भारत का असुल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण क्या कह देते, क्या कहते, हिंदू धर्म कह देते, क्योंकि मनुष्य के अंदर देवी देवता स्वयं को कहलाने जितने गुण नहीं रहे, इसीलिए क्या कहने लगे, देवी हिंदू धर्म कहने लगे। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है ना। हिंदू कहाँ से निकला, सिंधु नदी के किनारे जो लोग आकर बसे, सिंधु घाटी की सभ्यता तो सभी ने सुनी है, तो उनको सिंधु से इंदु इंदु कहने लगे, और इंदु से हिंदू हो गया, और हिंदू से हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुख्य तो कोई हिंदू धर्म नहीं है। अभी भारत में कोई भी आकर के रहता है हिंदुस्तान में तो अपने आप को हिंदू कहलाने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते। वाइसलेस माना निर्विकारी और विशेष माना विकारी। बाबा कहते देवताओं को निर्विकारी समझते, अपने को विकारी समझते। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी कैसा बन गया, पुराना हो गया है। क्या गति हो गई है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी देखो क्या गति हो गई इस दुनिया की। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं जैसे। अब लोन लेना क्या हुआ है, तो बाबा कहते हैं अभी देशों से कर्जा लिया हुआ है भारत ने। बाबा कहते हैं प्रजा से भी जैसे भीख मांगते। यह तो समझ की बात है। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा स्वर्ग का तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज़ की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित हैं। बाबा ने कहा सब कैसे बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए। अब बाबा की याद से पारस बुद्धि बनते जाते ना। सोना बनेंगे सतयुग में, अभी क्या है पारस बुद्धि बनते हैं। सतयुग में भी पारसनाथ नहीं कहा जाता, पर वहाँ कोई लोहे जैसी पत्थर बुद्धि होती नहीं। तो आवश्यकता तो यहाँ पर है। सोना सोने को टच करे तो भी सोना नहीं बनाएगा, लोहे को टच करे तो सोना नहीं बनाएगा। पारस मणि की ये विशेषता होती है कि सोना, वो पारस मणि अगर लोहे को टच करे तो वो सोना बन जाती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हमारा संग, हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस ऐसे हों जो कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति हम ज्ञान के द्वारा, शुभ भावनाओं के द्वारा उसका परिवर्तन करें। उसको कहा जाता है पारस बुद्धि।
तो बाबा कहते बच्चे अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज़ की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते, पतित को अलाव नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा तो हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वो है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा, अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवान आज कह देते हैं। वह तो पूरे 84 जन्म लेते, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं ठीक नहीं है, तो रॉन्ग है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा जन्म मरण में आती है, पाप पुण्य का प्रभाव पड़ता है, परमात्मा इन सब से न्यारे हैं। बाबा कहते कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में वजीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि वजीर है नहीं। बाकी रॉयल फैमिली होती है, पद तो होते हैं पर वजीर नहीं होता है। बाबा कहते हैं वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग कौन बनाते, बाबा ही बनाते हैं। बाबा ने कहा नर्क से जो दुनिया पतित बन गई है, इसको स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। बाबा कहते हैं इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा पॉइंट है 7 रोज़ की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान दिया बाबा ने, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा बोले फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना
यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं ना। बाबा हम बच्चों को इतना स्नेह देते, शक्ति देते, पालना करते, तो जैसे लौकिक में भी क्या होता, माँ बाप बच्चों के लिए करते तो बच्चे भी स्नेह में रिटर्न करते। तो बाबा भी हम बच्चों से कहते, बच्चे जिनका बाबा से प्यार है, तो बाबा कैसा है, फरिश्ता है ना बाप दादा, तो अपनी स्थिति को भी हमें ऐसे फरिश्ते स्थिति बनानी है। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। लेना किसी और से नहीं है, लेना तो सिर्फ बाबा से है। बाबा से लेना है और सबको देना है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा अन्य आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। बाबा कहते हैं इस समय सब आत्माएं थक गई हैं समस्याओं से, तो आप पावरफुल वाइब्रेशन देकर उनकी थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। बाबा ने कहा व्यर्थ से बेपरवाह बनो, माना व्यर्थ को इग्नोर करो। करते क्या है, मर्यादाओं को, नियम मर्यादाओं को इग्नोर कर देते हैं। इतना तो सब चलता है, एक दिन अमृत वेला नहीं किया, एक दिन खान पान शुद्धि नहीं की, तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, बाबा कहते हैं अपनी मर्यादाओं में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अपनी कोई नियम मर्यादा तोड़ते हैं, कभी नहीं तोड़ते। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ से बेपरवाह बनो, व्यर्थ को छोड़ो, इग्नोर करो, मर्यादाओं को नहीं छोड़ो। सार है मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? बाबा बोले यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना ही कोई एम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है,
विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।